समझ में आ रही बात? तो आप हो गए वो ज़िंदगी भर के लिए आईआईटीएन वगैरह कहलाओगे, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत बड़ा हाथ सहयोग का है। दिल्ली में पैदा हुए हो, 100 तरह की यहाँ कोचिंग उपलब्ध हैं, वो भी पैसे वाले घर में पैदा हुए हो, पिताजी ने गाड़ी लगा दी है और गाड़ी भी शॉफर ड्रिवन है, गाड़ी लेके जाती है कोचिंग में, और कोचिंग वालों ने दुनिया भर के सब जंतर मंतर ढूंढ लिए हैं। उन्होंने भी देख लिया है किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं, उसके उन्होंने पहले ही फॉर्मूले काट तोड़ सब निकाल रखा है, शॉर्टकट्स। सुनो, सर का ये कहना है कि आईआईटी निकाल लिया तो कोई बड़ा बात नहीं है, या फिर यूपीएससी निकाल लिया तो कोई बड़ा बात नहीं है। देखा जाए तो हम सर से इस चीज़ पे हाईली एग्री करते हैं, क्योंकि हम तो उतना बड़ा कॉलेज से नहीं है। आईआईटी निकलने से इतना सा रह गया था और उस टाइम हम लव वव के फेर में पड़ गए थे, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा ही हुआ कि पड़ गए, ताकि वो अलग ही बात है। लेकिन हम बताते हैं, उसके वजह से नया चैनल खोले हम, 5-6 साल से यूट्यूब पे आए और अभी जो हम कमाते उससे 3 गुना, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ। लेकिन हम अभी इस बात पे आ रहे हैं कि आईआईटी निकालना या कुछ भी बड़ा कॉलेज निकालना, क्योंकि मेरा एनआईटी था तो उस लेवल के तो हम हैं नहीं, फिर भी यूपीएससी निकालना ये सब कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। कारण है इसके पीछे, तुम खुद सोच के देखो कि अभी अगर तुम स्कूल कॉलेज में हैं तो तुम ध्यान दो, जो रैंक 1 है या रैंक 2 है या रैंक 3 है, जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, टेस्ट वेस्ट में हमेशा टॉप करता है, तुम उसका एक बार रूटीन देखना, वो थोड़ा फोकस से पढ़ता है। ये वही चीज़ है कि तुम खुद सोचो ना कि तुमको मन ही नहीं लगता है। बहुत स्टूडेंट को देखे हैं, हम गौर भी किए हैं कि उसको मन ही नहीं लगता है पढ़ने में। मतलब अगर वो पढ़ने की कोशिश भी करता है तो उसको इंटरेस्टिंग ही नहीं लगता है, थोड़ा सी भी नहीं है। मतलब एकदम कोर से उसको हीट करता है, वो बस एक तरह से फोर्स वे में पढ़ता है, ठीक है। और इसी के लिए कुछ उससे निकलता नहीं है, एजुकेशन में कुछ उखाड़ नहीं पाता, तो उसको सब सोचता है कि अच्छा लो आईक्यू होगा। ऐसा कोई बात नहीं है। तुमको क्यों लगता है कि अब इस पे हम एक बहुत डीप एग्जांपल देने वाले हैं कि कैसे सब लोग आईक्यू जो डिसाइड कर ले रहा है कि किसी के अंदर एबिलिटी है कोई बुक पढ़ के उसके बारे में लिख देने का, और हो सकता है कि जो जिसको तुम दूसरे आदमी को जो बैठाया है बुक पढ़ने के लिए, उसको उतना इंटरेस्टिंग ही नहीं लग रहा है बुक, वो नहीं पढ़ना चाह रहा है, उसका माइंड उस पर लग ही नहीं रहा, फोकस ही नहीं हो रहा है, वो चाह ही नहीं रहा है, उसके अंदर कुछ ललक ही नहीं है पढ़ने के लिए, तो तुम डिसाइड कर दिया क्या आईक्यू लो है इसका। इसके पीछे की एग्जांपल हम तुमको देना चाहते हैं। देखो, मिलिट्री इन्वायरमेंट में ये क्वेश्चन है, एक तरह से कहीं का क्वेश्चन था, हमको अच्छे से याद नहीं है, क्योंकि हर बार तुम लोग रेफरेंस पूछने लगता है कि इसका ये था तो इसका हमको लिंक दीजिए। यूट्यूब एक्चुअली बहुत रेस्ट्रिक्ट हो गया है लिंक को लेके, लेकिन हम फिर भी हम कमेंट में हम लिंक डाल देंगे दूसरे अकाउंट से, ताकि हम ना फंसें। फिर भी हम बताते हैं उस सर्वे के अनुसार क्या हुआ था। उसमें एक नेवी है, ठीक है, और एक है एयरफोर्स, ठीक है, 2 आदमी है उसमें, और दोनों उसमें से चूज किया गया हाईएस्ट, मतलब जो आईक्यू जिसका हो 500 आईक्यू। 500 आईक्यू इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी हम सपोज हम उसको 500 आईक्यू दोनों का लेते हैं, ठीक है। दोनों अपने फील्ड में उसको सब 500 आईक्यू बोलता है, ऐसे ही मजाक से ही बोलता होगा, लेकिन इस चीज़ को बताने के लिए बोलता है कि कितना ये लोग हाईएस्ट लेवल का है। मतलब मिलिट्री स्ट्रेटजी हो गया, ये लोग का जो वॉर स्ट्रेटजी है, दोनों का अपने अपने फील्ड में टॉप पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो अगर 500 कर्मचारी हैं, 500 मतलब आदमी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 500 आदमी हैं, ये जब भी ये दोनों ये अलग अलग 500 से पूछा जाता है कि बताइए कौन है आपका सबसे बढ़िया आदमी, तो सर ये वाले जो ऑफिसर हैं ना बहुत अच्छे हैं, पर इनसे 500 से पूछा जा रहा है तो ये बोल रहे हैं कि सर वो जो बी वाले हैं ना उनसे ऊपर कोई है ही नहीं, बेस्ट हैं। तब एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट में ये होता है ना कि वो जो टॉप लेवल के ऑफिसर थे, दोनों अलग अलग, एक नेवी का और एक एयरफोर्स का, उनको एक ऑफिस में बुलाया गया, ठीक है। वो ऑफिस में कम से कम 20-30 आदमी हैं, ठीक है, और उनको कुछ नहीं पता कि ऑफिस में जो 2 लोग आए हैं कौन है, ठीक है। तो अब इनका टेस्ट होता है दोनों ऑफिसर का। एक था नेवी वाला, उसको एन से बोलते हैं, और जो ऑफिसर था एयरफोर्स से उसको ए से बोलते हैं, ठीक है। दोनों एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम का जो लेवल था वो पूरी तरह से सेट किया हुआ था एयरफोर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि एयरफोर्स वाला जो है वो टॉप कर गया, एकदम टॉप, और ये जो नेवी वाला था वो फेल कर गया। तो इससे एलिगेशन लगने लगा। एलिगेशन क्या लगेगा, जो 20-30 आदमी था उससे पूछा गया कि बताइए दोनों का आईक्यू बताइए कौन क्या है। ये बोला सर इसका तो नेवी वाला का तो सर माइनस में क्यों, इसको कौन नेवी, मतलब उसको अभी एग्जैक्टली नहीं पता है, वो बस डिनोट कर रहा है कि सर जो एन से जो बंदा है ना किसको लेके आए, तो मूर्ख है, इसको कुछ नहीं पता। सर ये वाला जो बंदा है ना सर ये इसको बहुत कुछ आता है, सर ये टॉप किया सर एग्जाम में, ऐसा ऐसा क्वेश्चन बना जो हम लोग को भी नहीं पता, सर ये कौन है सर। बात समझ रहा है तुम लोग?
जबकि दोनों अपने अपने फील्ड में, रिस्पेक्टेड फील्ड में एकदम टॉप लेवल था। फॉर एग्जांपल अभी सर का ही है, उनका बैकग्राउंड है IIT IIM, जो भी तुम लोग है, बहुत सारा उनका बैकग्राउंड है कि बहुत महान आदमी है, ठीक है। हम इनसे देखते हैं कि इनसे कोई मैरिज के रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि सर ये होगा तो ये कैसे होगा। अरे सर नहीं किए हैं शादी, और हम ही नहीं करें कि शादी के बारे में बस शादी करने वाला आदमी जानता है, लेकिन फिर भी तो इरेलीवेंट क्वेश्चन है। अगर कोई कुछ अच्छे पास्ट से आ रहा है, कोई पढ़ा किताब, IIT कर लिया, IIM कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो तुम क्यों सोचता है कि सारा तरह का क्वेश्चन उसको पता होगा। सेम टू सेम यहाँ वाला सिनेरियो होगा। एयरफोर्स से गया, नेवी का क्वेश्चन पूछ रहा है उससे, उसको क्या पता। नौटंकी। उन्होंने आपको घुट्टी पिला दी है, कोई काम आपको करना नहीं होता है, वापस आते हो, माँ काजू बादाम का शेक पिलाती है और कहती बेटा पढ़ने बैठ जा, तो आपका सिलेक्शन हो गया, कोई आपने तीर नहीं मार दिया। और आप कॉम्पीट किससे कर रहे हो? असम का कोई दूर दराज ज़िला जहाँ साल में 6 महीने बाढ़ रहती है, बिजली भी वहाँ कभी कभार ही आती है। घर में जितने हैं सबको कमाने के लिए निकलना पड़ता है, अगर खाना है तो कमाना है। और उसने भी फॉर्म भर दिया था, उससे आप कॉम्पीट कर रहे हो, फिर आप कहते हो कि आप अपनी मेहनत और अपनी प्रतिभा के बल पर चयनित होकर आए हो। तो ये बात झूठ है कि नहीं है?